बता रहा हूँ कि इन जब हमारे लड़कों ने कहा कि हाँ और क्या आप क्या हमारे को क्या सुविधा दिला सकते क्या सुविधा दिला सकते हो? हो, उसने जो बात करी वो बहुत अजीब करी। उसने सोचा कि ये नौजवान लड़के शायद इस बात पर आ जाएंगे। जी, आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आपको, आप बहुत दिनों से हो, हम आपको को औरतों की ज़रूरत हो तो वो भी आपके पेश कर सकते। ओके। उन लड़के बहुत समझदार थे। उन्होंने उसी वक्त हमारे साथ संपर्क किया कि ऐसे ऐसे एक आदमी आया है और वो ये बात कर रहा था। और जब मैंने उसको मिला तो एक कमरे में अलग ले गया। मैंने अपने ढंग से उससे बातचीत की जी। तो उसने सारा मेरे को खुलासा कर दिया। जी। तो उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ, मैंने उससे पूछना भी आप क्या क्या कर सकते हो इस संघर्ष को। मैंने कहा कि मैं तो सरदार प्रकाश सिंह बादल के साथ रहता हूँ, तो इन लोगों ने हमारे को बहुत परेशान कर रखा है। हम इस मोर्चे के बारे में, ये तो मैं यहाँ की रिपोर्टें इकट्ठी कर रहा हूँ। तो वो बहुत खुश हुआ सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम लेने से। फिर उसने सभी खुलासे कर दिए। मैं कहा भी आप क्या सोच रखते हो, आप क्या करना चाहते हो, क्या कुछ कर सकते हो। उसने कहा, चुटकी लगाई, कहता इस संघर्ष को मैं एक इतने में इसको खदेड़ सकता हूँ। मेरे पास सैकड़ों आदमी है, मेरे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, अग्नि हथियार है मेरे पास, बम ब्लास्ट भी कर सकता हूँ। जैसे उसने ऐसी बातें करी तो मैंने उससे सारी बात समझ के उसको पुलिस के हवाले कर दिया। तो उसके बाद ये थाना कुंडली में 652 नंबर FIR दर्ज है एफआईआर दर्ज कर दी गई है उनकी। और उसके खिलाफ बाकी और धाराओं के साथ साथ 153 धारा भी लगी है उसके खिलाफ। बिल्कुल। और ये दरखास्त देने के बाद 29 दिसंबर को FIR दर्ज हुई है। ठीक है, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा। सरकार समय समय पर आपसे मीटिंग भी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं बन पा रही है और ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार अभी इस कृषि कानून को वापस ले लेगी। और जैसे कि आपने बताया है कि सरकार इसको और इसकी लिमिट बढ़ा रही है, तो अब क्या आपकी आगे की जो मंशा है तो ये कब तक चलेगा? जब तक ये लड़ाई, जब तक ये सरकार क्या करेगी आगे? भाई आगे भी देखो, आपकी मीटिंग आज भी आपकी मीटिंग थी, वो भी मुझे रद्द हो गई आपकी। तो आगे भी आपकी क्या रणनीति है, इसमें थोड़ा सा हमारे सभी को बताइए। देखिए, हमारी रणनीति तो स्पष्ट है। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने शांत में ये संघर्ष, जो तीनों खेती कानून, जो कृषि कानून जो हमारे खिलाफ बने हैं, ये तीनों कृषि कानून हम इनको रद्द करवाना हमारा एक निश्चय। और दूसरी बात, हम पूरे भारत में MSP कानून के तहत लागू कराना चाहते हैं। ये हमारी मंशा है हमारी। और हमने इसको शांत में शुरू किया था, शांत में चला है, आगे भी शांत में रखेंगे। जैसे कि 26 जनवरी को भी हम इसको बिल्कुल शांत में ढंग से ही ट्रैक्टर रैली जो है वो निकालेंगे। हमारी तरफ से कोई भी ऐसी बात जो है नहीं होगी जिससे सरकार को कोई बहाना बनाना पड़े कि ये संघर्ष हिंसक रूप पर आ गया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन सरकार इस संघर्ष को कैसे कैसे फेल करना चाहती है वो थोड़ी सी समझने वाली बात है। जैसे कि सरकार ने हमारे को बदनाम करने की जो बहुत चर्चा की कि ये जो पहले हम पंजाब में रहे, 2 महीने रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे, उसके बाद अब 2 महीने यहाँ दिल्ली के चारों तरफ हो गए। मतलब के जो बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं, लाखों लोग बैठे हैं और रात दिन यहाँ पर कड़ाके की ठंड में और बरसात के मौसम में हम बैठे हैं। और कितने 122-23 के करीब हमारे जो किसान हैं वो इस सरकार ने उनकी बलि ले ली है, उनकी कुर्बानी ले ली है और फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इनकी नीति और नीयत क्या है ये समझने वाली बात है। इस सरकार ने जब हमारे साथ बातचीत करती है उस वक्त तो कहती है आप बहुत अच्छे हो, हम आपको सल्यूट करते हैं, आप शांति प्रिय हो, आपने संघर्ष बहुत शांत में चलाया है, आप अच्छे से हमारे साथ रसूख बात करते हो। लेकिन थोड़ा सा इतने कि आप हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो। यहाँ पर आते हैं जितनी मीटिंग है, चाहे वो गृह मंत्री से हो या तोमर जी से हो या पीयूष गोयल हो, ये सभी लोग हमारे को ये कहते हैं। जब हम उनसे दूर जाते हैं
तो फिर क्या कहते हैं, ये तो किसान ही नहीं है, ये तो नक्सलेट है, ये कांग्रेसी है, ये बीजेपी के सॉरी ये कांग्रेस के हैं, ये अकाली दल के हैं, ये आम पार्टी के हैं, ये तरह तरह के हमारे पर इल्जाम कहते हैं। ये नक्सलाइट है, माओवादी है, ये पाकिस्तानी है, इनको चाइना की सपोर्ट है, ये आतंकवादी है, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते हैं। और जब हमारे सामने आते हैं तो उस वक्त हमारे को किसान मानते हैं, किसान क्या मानते बहुत अच्छे किसान हो। और जब डिबेट बात भी बात आती है उस वक्त ही बात है, सिरसा जी आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो बहुत बड़े समझदार हैं, आप जब बात करते हैं बहुत कहते हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं। तो जब वो उनकी जो नीयत है, जो लोगों में जो हमारे को बदनाम करते हैं, वो कैसे कैसे जब ये बदनाम करने की भी कोशिश की जी और जैसे जैसे इसको लंबा कराया, लोगों को और हमदर्दी हमारे साथ बढ़ी। जो उन्होंने साजिश रची शरारती आंसर भेजने की, वो भी हमने उनकी बेनकाब की। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, किसी और के रास्ते, आप सीधे नहीं गए, किसी और के जरिए ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए। इन्होंने पिटीशन डलवा दी कि इनको यहाँ से उठवाया जाए, रास्ते खाली कराए जाए, लोगों को दिक्कत आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दिल्ली आ रहे थे, आप लोगों ने रोका है, हम इसको नहीं उठा सकते, आप जाओ। उसने और उन्होंने और कई कुछ कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कह दिया कि ये रास्ते आपने रोके हैं, वो आ रहे थे, तुम जानो। उन्होंने इन कानूनों पर स्टे भी लगा दिया। स्टे तो उस बात पर ही लगता है, उस केस पर लगता है जिस पर शंका हो, गड़बड़ हो, जो गलत हो, बिल्कुल गलत हो। जो गलत फैसला हो, उस पर स्टे होता है। लेकिन उन्होंने एक काम कर दिया, सरकार चाहती थी, सरकार हमारे को भी कहती थी कि छोटी कमेटी बनाओ, हम भी कमेटी बनाते हैं, आप भी बनाओ, जो कि हम मानने के लिए तैयार नहीं हो। और सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 मेंबरी कमेटी बनाई। उस कमेटी ने क्या किया, उसमें से एक आदमी ने इस्तीफा दे दिया। वो कौन आदमी थे जिनकी कमेटी बनी? वही आदमी थे जिन लोगों ने इन कानूनों की वकालत की थी। एक उन्होंने कहा कि ये तो 100 साल भी और किसान की जो आर्थिक सहायता नहीं हो पानी थी, जो 100 साल पिछले 100 सालों में इतनी किसान की जो दुर्दशा हुई है, आगे वाले आने समय में इन कानूनों जो नए कानून हैं, इससे इनकी आर्थिक हालत सुधरेगी। इसलिए हमने ये जो सरकार ने कानून बनाया ये ठीक है। उनमें से एक तो वो आदमी, सुप्रीम कोर्ट ने उन आदमियों की कमेटी बना दी। तो ये फिर जो हम शंका करते थे वो शंका सच हुआ, सच हो गई। और सरकार ये पता चल गया, हम तो नहीं कहते लेकिन दुनिया कहती है, आम लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने जो उनको लिस्ट दी, उन्हीं आदमियों की कमेटी बना दी। और उस कमेटी में से एक आदमी ने इस्तीफा दे दिया। और जैसे सरकार पर, मोदी सरकार पर, अमित शाह पर थू थू कर रहे हैं लोग बदनामी कर रहे हैं, इनकी जो दुर्दशा पूरे संसार में हो रही है, वो तो हो ही रही है बिल्कुल। इनको लोग लानते पा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो कमेटी बनाई थी उस पर भी उंगली उठवा दी। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट पर तो पहले ही कई बार उंगलियां उठ चुकी हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के मानवर जजों ने प्रेस मीटिंग करके बताया कि जो जुडिशरी है भारत की, उसका भी अब ठीक नहीं है। लेकिन इस जो कमेटी थी, इसने तो बिल्कुल स्पष्ट ही कर दिया। सो इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी उस मतलब के दांव पर लगा दिया। और आगे फिर क्या हुआ, इन्होंने फिर सोचा कि ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। फिर उन्होंने आगे फिर NIA एजेंसी का सहारा ले लिया। हमारे लोगों को, जैसे मेरे को भी उन्होंने NIA ने नोटिस निकाल दिया। 15 तारीख को नोटिस निकालते, 15 जनवरी 2021 को नोटिस निकालते हैं NIA एजेंसी, और मेरे को वो नोटिस व्हाट्सएप पर जाता है और मैं
पठानकोट में था, मेरे वहाँ पर नेट ही नहीं चल रहा। रात को 11:30 का टाइम था, एक प्रेस रिपोर्टर का फोन गया कि आपको नोटिस आया। तो नोटिस पढ़ के सुनकर आ गया कि 17 तारीख को पेश होना है। मैंने अगले दिन 16 तारीख को प्रेस मीटिंग करके कह दिया मैं नहीं जाऊँगा। और मैं अब भी कहता हूँ कि मैं NIA एजेंसी के पेश नहीं हूँगा। जो करना है कर ले, ठीक है जी। इस और इसके जो NIA एजेंसी है, इसने किन किन लोगों को नोटिस भेजे? इन्होंने प्रेस रिपोर्टरों को भी नोटिस भेज दिया। इन्होंने जो कार सेवा वाले लोग बाबे जो लंगर चलाते हैं उनको भी नोटिस भेज दिया। इन्होंने बच्चों को भी नोटिस भेज दिया। और इन्होंने जो कि खालसा एड जो रवि सिंह वर्गे, जिनका पूरे संसार में नाम है, जहां भी कोई कुदरती आफत होती है, जहां कहीं कोई जंग भी लगते हैं, एक तरफ टैंक तोप चल रही है, ऊपर हवाई जहाज गोले फेंक रहे हैं, वहां पर भी लोगों को जाके उनका हर तरह की सहायता करते हैं, मलम पट्टी करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। उनको भी नोटिस जारी कर दिया। ठीक है। इसका मतलब कि जो आपने सवाल किया था कि जो कल को मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग के को हल निकलेगा। अरे भैया, हल निकालने के लिए तो हम बैठे हल जरूर निकलेगा। लेकिन सरकार की नीयत और नीति क्या है वो मैंने आपको सारी कुछ बताई है। वो थोड़ी सी है, ये तो बहुत बड़ी फिल्म है यार। ये इतने जून से लेकर हम चले हैं, जून से लेकर आज तक क्या क्या किया, ये तो बहुत लंबी स्टोरी है। लेकिन चंद लफ्जों में कुछ अंश आपको बताएं, ये बहुत बड़ा। सरकार की नीयत और नीति किसानों प्रति, और मैं आपके माध्यम से आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे किसान की लूट हो रही इन नए खेती कानूनों के जरिए, और जो मार्केट कमेटी फीस है वो, जिससे जो हमारे जैसे लोगों जो सूबे हैं, ये जो खेती कानून है, ये कृषि कानून पर भी डाका डाल रहा है। जो सूबे के उनको ही अधिकार है। ठीक है। जो कृषि कानून है, ये जो प्रदेश है उनको अधिकार है, उनमें कोई फेर बदल करें, क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन इन्होंने सूबे के अधिकारों पर भी डाका डाल दिया, आगे डाल दिया, खत्म कर दिया। और आगे ये क्या चाहते हैं, ये एक ही बात इनके मन में है कि खून खराबा हो। एक बात मैं और बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही अजीब है। वो क्या है, वो पढ़ के सुनानी पड़ेगी। पढ़ के सुना दीजिए। ये बीजेपी की तरफ से एक लेटर जी, ये लेटर देखिए क्या इस लेटर में ये स्पष्ट होएगा। ये कमल का फूल है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश, ये लेटर पैड है। ये लेटर पैड में लिखा क्या है, भाई सुनने वाली बात है। 15 जनवरी 2021 को राष्ट्रहित में किसान आंदोलन संबंधी आग्रह लिखा है। सभी कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को सूचित किया जाता है कि किसान नेता और सरकार के बीच हो रही बातचीत का किसान संगठनों के जिद्दी और अड़ियल रवैये से, यहाँ भी हमारे को दोषी ठहरा दिया। अड़ियल किसान दल कार्य जो अड़ियल और जिद्दी रवैये की वजह से कोई परिणाम नहीं निकलता। देख, हमें खुद को राष्ट्र हेतु मजबूत करना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर कह रहे हैं इस पत्र में। क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, समझने वाली बात। कहीं भी सरकारी संपत्ति को नुकसान, जैसे मोबाइल टावर, दुकान, बीजेपी के कार्यालय आदि, जो बीजेपी के कार्यालय है ना, कार्यालय भी अब सरकारी संपत्ति उनके हिसाब से, और सरकार विरोधी गतिविधियों और भाषणों को वर्जित करना होगा। हमारे को, हम सरकार के खिलाफ बोल भी नहीं सकेंगे, हमारी जबान बंद करनी होगी इस पत्र के माध्यम से।
किसान संगठनों द्वारा दिल्ली में की जा रही 26 जनवरी 2021 की ट्रैक्टर रैली का विरोध करते हुए इन देशद्रोहियों की हर कोशिश नाकाम करने का प्रयत्न करना होगा। एक ये बीजेपी एक तरफ हमारे को किसान, दूसरी तरफ देशद्रोही। हम किसान, हम तो देशद्रोही हैं, लेकिन ये जो लिखने वाले हैं ये देशभक्त। ये इनका मंसूबे क्या। आगे दो लाइनें और सुनने वाली। जरूरत पड़ने पर जुल्म के बदले की गई हिंसा पर कोई भी कानूनी कार्रवाई होने का भरोसा, कानूनी कार्रवाई न होने का भरोसा लाते। लेकिन कहा है, स्पष्ट किया है कि जैसे ये 26 जनवरी को रैली निकालते हैं तो इनको रोकने के समय इन पर आप लाठीचार्ज करते हैं, कोई भी हिंसा होती है, इनके ट्रैक्टर जलाते हैं, इनको कत्ल करते हैं, कुछ भी करते हो तो आपके ऊपर कोई भी किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आगे क्या कहा है, आने वाली रणनीति, इसके अलावा रणनीति क्या, ये कहने के बाद कहते हैं आने वाली रणनीति के लिए हम अपने सभी कार्यकर्ताओं और समाज सेवकों को अपने प्रदेश अध्यक्ष व नजदीकी कार्यालयों से संपर्क में रहने का आग्रह करते हैं। क्या कि आपको समय समय कोई जरूरत पड़े तो आप उनसे कोई निर्देश लेना हो या कोई आपने उनसे कोई मैसेज लेना हो तो उनके संपर्क में रहना है। यह है इनकी, जो आपने कहा कि सुबह को हल निकलेगा, ये 26 जनवरी तक इनके मंसूबे हैं। और यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ, इस चिट्ठी का मैंने जी न्यूज़ और आज तक पर डिबेट चल रही थी 16 तारीख को, तो उस वक्त मैंने इस चिट्ठी का जिक्र कहा। जब मैंने कहा और मेरे पर एक सवाल हो रहा था डिबेट में, जी न्यूज़ के एंकर की तरफ से मेरे को सवाल हुआ कि ये जो भिंडरा वाले के पोस्टर लगे हैं, ये जो हमारे